हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पैडल इक्वेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और पैडल इक्वेशन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है, तो वहां पर जाकर आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं और बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए इसी समय आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो तो सामान्य संकेतों से इसे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ds/d सही हमारे पास क्या है कि जो स्पर्श रेखा और प्रारंभिक रेखा के मध्य बनाया गया कोण है। तो यहाँ पर ds/d इक्वल टू 2a/sin³ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वक्र का समीकरण दिया हुआ है 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं और दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो हमें दोनों और लॉग लेना होता है और लॉग लेने के बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर log 2a/r इक्वल टू log 1 प्लस कॉस थीटा। तो log 2a/r हम जानते हैं कि log m/m इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो log 2a माइनस log r इक्वल टू log 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है और इसका हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर log 2a कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसका 0 हो जाएगा और माइनस का माइनस log r, यहाँ पर log r से यह 1/r हो जाएगा और r का डिफरेंशिएशन वापस करेंगे तो dr/d थीटा हो जाएगा इक्वल टू log 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 1/r dr/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा/1 प्लस थीटा। यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा/cos थीटा/2 और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू dr/d थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा/2 से cos थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा/2 cos थीटा/2 प्राप्त होगा और 1/r dr/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा/2 cos थीटा/2 इक्वल टू हम जानते हैं कि साइन थीटा/2 cos थीटा/2 की वैल्यू tan थीटा/2 होती है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1/r, हम जानते हैं कि 1/r dr/d थीटा इक्वल टू tan थीटा/2, जो हमारे पास इस समीकरण से वैल्यू प्राप्त हुई है। इससे हमारे पास प्राप्त हुई है 1/r dr/d थीटा इक्वल टू tan थीटा/2। तो हम इसे इस प्रकार करेंगे कि 1/r dr/d थीटा इक्वल टू tan थीटा/2। tan थीटा/2 को हम 1/cot थीटा/2 लिख सकते हैं और इसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर r ऊपर चला जाएगा, r d थीटा/dr हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तो r d थीटा/dr हो जाएगा और cot उल्टा होगा तो cot थीटा/2 प्राप्त होगा। तो यही हम इस समीकरण में लिख रहे हैं। तो इसको उल्टा करेंगे तो r d थीटा/dr इक्वल टू cot थीटा/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि r d थीटा/dr की वैल्यू tan phi होता है। तो tan phi इक्वल टू cot थीटा/2 को हम tan में बदलने के लिए हम ये करेंगे tan pi/2 माइनस थीटा/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू प्लस में होती है, इसीलिए प्लस आ गया यहाँ पर। तो tan phi इक्वल टू tan pi/2 माइनस थीटा/2। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा और phi इक्वल टू pi/2 माइनस थीटा/2 हमें वैल्यू प्राप्त होती हैं। हम जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय से हम जानते हैं कि साई इक्वल टू 5 प्लस थीटा होती हैं और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, इसीलिए आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। हम इतना अच्छा क्वेश्चन समझाते हैं कि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर साई इक्वल टू pi/2 प्लस थीटा का थीटा और यहाँ पर हम फाई की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हम इससे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या है, साई इक्वल टू 5 प्लस थीटा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हमारे पास प्राप्त है pi/2 माइनस थीटा/2।
तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू हम रख देंगे और थीटा का थीटा, और पाई बाई टू थीटा में से थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू चला जाएगा तो थीटा बाई टू प्राप्त होगा। तो यहाँ पर साई इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू हमें प्राप्त होता है, जिससे हम समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास प्राप्त होता है डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए 0 हो जाएगा, प्लस थीटा बाई टू की डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/2 डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में डी एस अपॉन डी साई ज्ञात करना है, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई ज्ञात करना है। इसीलिए यहाँ पर डी साई अपॉन डी एस, तो हमें डी एस अपॉन डी साई ज्ञात करना है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जिससे डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2ds अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2ds अपॉन डी थीटा हो जाता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर हम इसी चैप्टर में हम चाप की लंबाई के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम फॉर्मूले देखेंगे डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका यूज हम इधर करने वाले हैं, तो हम चाप की लंबाई में पढ़ेंगे तो ये और भी अच्छी से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी आर टेन थीटा बाई टू माइनस आर टेन थीटा बाई टू प्राप्त हुई थी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है इसीलिए ये कॉमन आ जाएगा और बाहर आकर ये आर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2r, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 2r सेक थीटा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू, यहाँ पर हम जानते हैं वक्र के समीकरण हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि r की वैल्यू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हम करेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू प्राप्त करें तो 2a का 2a और r इधर जाएगा तो गुणम हो जाएगा, और ये गुणम है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर r इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो, यहाँ पर 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 2 इंटू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सेक थीटा बाई टू। यह समीकरण 1 से हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू सेक थीटा बाई टू। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ऊपर जाकर सेक स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद सेक क्यूब थीटा बाई टू हमें प्राप्त होगा। तो 2a सेक क्यूब थीटा बाई टू हमें वैल्यू प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर यह वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं, और हम जानते हैं कि हमने बहिष्करण प्रमेय से हमने प्राप्त किया था कि साई इक्वल टू फाई प्लस थीटा बाई थीटा। तो हमने फाई की वैल्यू यहाँ पर रखी थी पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो उससे हमें प्राप्त हुआ था साई इक्वल टू थीटा बाई टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर हमें थीटा बाई टू की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो थीटा बाई टू इक्वल टू साई माइनस पाई बाई टू हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर थीटा बाई टू की वैल्यू की जगह हम साई माइनस पाई बाई टू रखेंगे। तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2a का 2a सेक क्यूब का सेक क्यूब, और थीटा बाई टू की जगह हम साई माइनस पाई बाई टू रखेंगे। तो साई माइनस पाई बाई टू की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि सेक क्यूब साई माइनस पाई बाई टू होता है कॉस क्यूब साई। तो यहाँ पर कॉस क्यूब साई को नीचे भेजेंगे तो साइन क्यूब साई हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने सिद्ध कर दिया है, तो यही हमारा आंसर है। तो हेंस प्रूव। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से सॉल्व किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इसे वापस दोबारा शुरू करके देखिए, और इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।